नमाज की शर्तें। नंबर 1, बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत हो तो नहा लीजिए, या बदन पर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल नहाने की तरकीब यह है: पहले पाक साफ पानी लीजिए, फिर दोनों हाथ धोइए, इस्तिंजा कीजिए। बदन पर से गंदगी अगर लगी हो तो धो डालिए, फिर वजू कीजिए। अगर रोज़ा ना हो तो कुल्ली के साथ गरारा भी कीजिए। फिर सारे बदन पर 3 बार पानी डालिए। याद रखिए, गुस्ल में कुल्ली करना और बदन पर पानी डालना फ़र्ज है, इनके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता। बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत ना हो तो सिर्फ वजू कर लीजिए। वजू की तरकीब यह: सबसे पहले दोनों हाथ 3 बार धोइए। हरी टहनी की मिसवाक से दांत साफ कीजिए। अगर मिसवाक ना हो तो ब्रुश से वरना दाहिने हाथ की बड़ी उंगली से दांत मलिए। फिर 3 बार कुल्ली कीजिए। 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ कीजिए। फिर पूरे चेहरे पर 3 बार पानी डालिए। इसका ख्याल रखिए कि पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और कानों की कनपटियों तक कोई जरा सा बाल बराबर भी हिस्सा सूखा न रहे, वरना वजू ना होगा। फिर दोनों हाथ कूहनी समेत 3-3 बार धोइए। अब नया पानी लेकर सर, कानों और गर्दन का मसा कीजिए। आखिर में दोनों पांव धोइए, पहले दाहिना फिर बायां। वजू करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी फ़र्ज है, और अच्छा यह है कि कपड़े साफ़ हों, मैले ना हो, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ख्याल रखिए कि आपके साथ फरिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू से जैसे आपके साथी इंसानों को तकलीफ़ होती है, उसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। नंबर 3, नमाज पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। ज़मीन पर कोई पाक कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदी ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सूखी ज़मीन पाक मानी जाती है। लान पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 4, नमाज के लिए मुनासिब कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। मर्द के लिए नाभ से नीचे घुटने तक बदन का ढांकना फ़र्ज है, और औरत के लिए हाथ, पाँव और मुंह के अलावा सारा बदन ढांकना फ़र्ज है। जिस हिस्से का छिपाना फ़र्ज है उसी को सतर कहते हैं। नंबर 5, नमाज का वक्त भी नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त रखा गया है उसी वक्त यह नमाज पढ़नी चाहिए। वक्त से पहले पढ़ने से नमाज नहीं होगी और दोबारा पढ़नी पड़ेगी। वक्त के बाद नमाज कज़ा हो जाती है, जिसका सवाब वक्त पर पढ़ी गई नमाज के बराबर नहीं होता, और वक्त पर ना पढ़ने का गुनाह भी होता है। नंबर 6, नमाज पढ़ते वक्त किबले की तरफ मुँह करना भी लाजिम है। भारत पाकिस्तान से किबला पश्चिम की तरफ है। मुसलमानों का किबला खाना काबा शहर मक्का में है, और मक्का मुकरमा अरब में है। नंबर 7, मुसलमानों की तमाम इबादतों की तरह नमाज में भी नियत करना फ़र्ज है। अगर आप नियत किए बगैर नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज न होगी, और उस नमाज को दोहराना भी आपके लिए लाजमी होगा। मकसद यह है कि आपके ज़हन में यह बात साफ हो कि आप किस वक्त की कौन सी कितनी रकातों वाली और किस के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे 5 फ़र्ज नमाजों में नीचे लिखी हुई बात आपके ज़हन और ध्यान में हो, जुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज: मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज फज्र वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जुहर: मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज जुहर वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। असर: मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज असर वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मगरिब: मैं नियत करता हूँ 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इशा: मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज इशा वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। वाजिब नमाज के लिए नियत: मैं नियत करता हूँ 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। दिन रात में सिर्फ 3 रकात वित्र वाजिब है, जो ईशा के बाद पढ़े जाते हैं। मगर आप जमात से नमाज पढ़ रहे हो तो आपके जहन में यह भी होना चाहिए कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। सुन्नत नमाज की नियत: मैं नियत करता हूँ 2/4 रकात नमाज सुन्नत वक्त फज्र जुहर असर मगरिब ईशा वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। सुन्नत नमाज ही की तरह नफल नमाज की नियत भी की जाती है। सिर्फ नमाज सुन्नत के बजाय नमाज नफल कहा जाता है। वजू, गुस्ल और नमाज में
کچھ کام فرض ہیں، کچھ واجب، کچھ سنت اور کچھ مستحب۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وضو، غسل اور نماز میں نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ کہلاتی ہیں۔